गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? थर्ड चैप्टर, जिसका क्या नेम था? शब्द है उनके भेद। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो सकता अर्थ हो कहलाता है। वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो ये दोनों आएंगे। प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन न हो कहलाते हैं। प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन न हो अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। ग में किसकी मात्रा लगी हुई है? ऊ की, तो ये क्या हो जाएगा? गु। ले प्लस आ, ये क्या हो जाएगा? ला। ये क्या है? बै में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बै। तो ये क्या हो गया? गुलाब है, गुलाब। क्या हो गया? गुलाब। ये क्या है? कै, नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है, और आधे कै में ई की मात्रा जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? की। तय में आ की मात्रा, आधे तय में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या होएगी? ता। और बै में ए जुड़ जाएगा तो बै। तो ये क्या हो गया? किताब है, किताब। ये क्या है? ई। ये क्या है? आधा मैं और आधे मैं में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा मैं हो जाएगा, मैं। ये क्या है? ले, और ये क्या है? ई की मात्रा, जब ले में ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? ली। तो ये क्या हो गया? ई मैली, इमली। ये क्या है? आधा गै में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? गा। ये क्या है? ये, और ये में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये। तो ये क्या हो गया? गाय, गाय। ये क्या है? खे, और ये ए, खे में ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा खे। खे, आधे रे में ए जुड़ जाएगा तो पूरा रे। गै में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी तो आधे गै में गो। सै में ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो सै। तो ये नेम क्या हो गया? पूरा खरगोश। क्या हो गया? खरगोश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भेद प्रयोग की दृष्टि से लिखिए। क्या लिखने हैं? इनके भेद लिखने हैं। ओके, पहला क्या है? परंतु। परंतु में कौन सा भेद होता है? शब्द के भेद कौन सा होता है? इसमें होता है अविकारी। कौन सा होता है? अविकारी। नेक्स्ट है बहुत। बहुत में कौन सा होता है? इसमें भी अविकारी। गंगा। गंगा में क्या होता है? विकारी। अहा। अहा में कौन सा होता है? अहा में अविकारी। इसलिए में कौन सा होता है? अविकारी। के ऊपर में भी कौन सा होता है? अविकारी। चतुर। चतुर में कौन सा होता है? चतुर में विकारी। मुझे में कौन सा होता है? विकारी। दौड़ना, विकारी।
धीरे धीरे, अविकारी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या करना है? सही कथन पे तो सही का चिन्ह लगाना और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। वर्णों की सहायता से ही शब्दों की रचना होती है। वर्णों की सहायता से ही क्या होती है? शब्दों की रचना होती है। ये सही है या गलत है? ये सही है, क्योंकि शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। शब्दों के समूह को अविकारी शब्द कहते हैं। शब्दों के समूह को अविकारी शब्द कहते हैं। ये सही है, गलत है? ये गलत है। निर्थक शब्दों का अर्थ होता है। निर्थक शब्दों का अर्थ होता है। ये क्या है? ये गलत है। अर्थ किसका होता है? अर्थ सार्थक शब्दों का होता है। निर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। मोहन और हरि समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। मोहन और हरि समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। ये सही है। आहाई ओहे आदि संबोधक अव्यय है। आहे आए सभी ये आदि संबोधक अव्यय है। ये गलत है या सही है? ये गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। ओके, वर्णों की सहायता से ही शब्दों की रचना होती है। ये सही है। शब्दों के समूह को अविकारी शब्द कहते हैं। ये गलत है। निर्थक शब्दों का अर्थ होता है। ये भी गलत है। मोहन और हरि समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण। ये सही है। हाय ओ है आदि संबोधक अव्यय। ये क्या है? गलत है। ओके, अब हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखना है हमको? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। क्या लिखने हैं? क्रिया विशेषण शब्द को क्या करना है? छांट कर लिखना है। सूर्य प्राप्त काल उगता है। सूर्य प्राप्त काल उगता है। तो इसमें क्रिया क्या है? प्राप्त काल। क्या है? प्राप्त काल। क्रिया क्या है इसमें? प्राप्त काल। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें क्रिया क्या है? कहाँ। क्या है? कहाँ। हवा मंद मंद बहेगी। हवा कैसी बहेगी? मंद मंद। तो ये इसमें क्रिया क्या है? मंद मंद। तुम विद्यालय अवश्य जाओगे। तुम विद्यालय अवश्य जाओगे। तो इसमें क्रिया क्या है? अवश्य। क्या है? अवश्य। विद्यालय अवश्य जाओगे। राम वन में इधर उधर भटक रहा है। राम वन में इधर उधर भटक रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है? इधर उधर। कौन भटक रहा है इधर उधर? राम। तो इसमें क्रिया क्या है? इधर उधर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरिए। क्या बनने हैं? विस्मयादि बोधक शब्द बनने हैं। तुम कब आए? तुम कब आए? अरे तुम कब आए? तो इसमें क्या आएगी? अरे तुम कब आए। ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द। किताब कितना सुहावना दृश्य है। कितना सुहावना दृश्य है। तो इसमें विस्मयादि बोधक क्या है? वह है। वह है कितना सुहावना दृश्य है। कितनी बदबू आ रही है। कितनी बदबू आ रही है। छी। तो इसमें क्या बना? छी कितनी बदबू आ रही है। मैं तो लूट गया। मैं तो लूट गया। तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? हाय। हाय मैं तो लूट गया। तुमने जो कर दिखाया। तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? शाबाश। शाबाश तुमने जो कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है?
शब्द किसे कहते हैं? क्या है पहला क्वेश्चन? शब्द किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं शब्द? वर्णों का वह समूह है, वर्णों का वह समूह है, वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? अर्थ हो, शब्द कहलाते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। तो आपको क्या लिखना है? पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार सार्थक शब्द। पहला कौन सा होता है? सार्थक शब्द। और दूसरा कौन सा होता है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो आप कैसे आंसर करोगे? अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ओके, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या करोगे? 2 प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। दूसरा कौन सा होता है? अविकारी शब्द। तो आप इन क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में अपने में कैसे राइट करोगे? पहले लिखोगे शब्द किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। कैसे लिखोगे? वर्णों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिखोगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्या लिखोगे? विकारी और अविकारी शब्द। ओके ओके बच्चों, आज हमने क्या किया? आज हमने क्या किया? 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और फिर इनको क्या करोगे? अच्छे से इनको लर्न करोगे। क्या करोगे? कल हमने चैप्टर पढ़ा था, उसको अच्छे से समझा भी था, और आज आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करके इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।